अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर बॉटनी 2022 के एग्ज़ाम में कराची बोर्ड में जो स्टूडेंट अपियर होने जा रहे हैं उनको आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे करनी है आज की इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो याद रखिएगा, गेस्ट पेपर की जब भी बात होती है तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर आप हमें बस 3-4 सवाल बताएं और जो हमारे एग्जाम में आ जाएं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो सुनना चाहते हैं। और दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर आप 2-3 सवाल ना बताएं, आप हमें कुछ ज़्यादा सवाल बताएं, 6, 7, 8 सवाल बताएं ताकि हम उन सवालात की तैयारी करें और हम एग्जाम में क्या रहें, सेफ साइड पर रहें। तो याद रखिएगा, गेस्ट पेपर में आपके पास जो नंबर के साथ जो सवाल लिखा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी चैप्टर का यानी जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने लिखा हुआ है और करके जो भी सवाल लिखा हुआ है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टूडेंट जिनके पास टाइम कम हो तो वो नंबर वाले सवालात की तैयारी पहले कर ले, और वो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, एग्जाम में सेफ रहना चाहते हैं तो वो और करके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो इस साल के लिए अहमियत रखता है उसमें आपके पास डेफिनेशन आपने बतानी है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म। आपने सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन को जो है वो डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर आपने प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बताना है। फिर और करके यहां लिखा हुआ है, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा और फन। आपके पास जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा। और अल्वा की पहले तैयारी करनी है और फन या तो लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा आएगी या लाइफ साइकिल ऑफ फन आएगी। फिर नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड इट्स टाइप। आपने ट्रांसपायरेशन को बताना है और इसकी जो 3 टाइप्स है उसको डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है। और फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करना है डायग्राम की मदद से, और फिर मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पर आपने पूरी डिस्कशन बतानी है। फिर और करके डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप जो है उसको डिफाइन करना और उसका पूरा मैकेनिज्म आपने जो है वो बताना होगा। तीसरा सवाल जो इस साल के लिए अहमियत रखता है वो है, डिफाइन HIV वायरस। HIV वायरस को डिफाइन करें। डिस्क्राइब द डिजीज कॉज्ड बाय दिस वायरस। इस वायरस की वजह से होने वाली जो बीमारी है जिसे एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपने वो पूरा लॉन्ग सवाल वहां लिखकर आना है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, डिस्क्राइब लाइटिक साइकिल। दिस इज स्पेलिंग यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम लाइसोजेनिक साइकिल। आपने लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को पूरा डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम की मदद से पूरा इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। और फिर आपने बताना है कि लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक से किस तरह मुख्तलिफ है। आपने कुछ पॉइंट्स इसके हवाले से भी लिखने हैं। और अब जो है वो इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट फैमिली है, डिस्क्राइब फैमिली सोलेनेसी और रोजेसी। और कर लो, देखो 3 फैमिली है जो पूरे 10 साल में घूम रही है, सोलेनेसी, रोजेसी और फेबेसी, ये 3 है। लास्ट ईयर इन तीनों में से जो फैमिली आ चुकी हो, बकिया 2 फैमिली कर लो, 1 फैमिली आनी है। समझ रहे बात? तो यहाँ डिस्क्राइब फैमिली सोलेनेसी है ना, तो और करके रोजेसी और करके फेबेसी, ये 3 फैमिली हो गई। इन 3 फैमिली में से जो लास्ट ईयर जो फैमिली आ गई उसको हटा दो, बकिया जो 2 फैमिली रह गई ना उनकी तैयारी कर लो, क्योंकि पूरे 10 साल में यही तीनों फैमिली जो है वो घूम रही होती हैं। तो इसको डिस्क्राइब कैसे करना होगा? फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड 4 इकोनॉमिक पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स में से आपसे कुछ भी पूछे जा सकता है, तो आपने इन पॉइंट्स की तैयारी करनी है। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल राइट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और फंक्शन की तैयारी करनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन ट्रांसलोकेशन। हाउ डज
मंच हाइपोथेसिस डिस्क्राइब द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को डिफाइन करना है, और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का जो लॉन्ग सवाल है वो मंच हाइपोथेसिस की मदद से आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो पूरा लॉन्ग सवाल है वो आपने लिखकर आना है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपके पास है नेम एनी 2 डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। सिर्फ 2 बीमारियों के नाम बताने जो वायरस की वजह से होते हैं। और क्या कह रहे हैं 4 मेजर टू कंट्रोल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए 4 मेजर्स बताने हैं। फिर इसके बाद है फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्रोथ के फेजेस बताने, वही है ना, लेग फेज, लॉग फेज, ये जो चारों फेजेस थे वो बताने हैं। फिर इसके बाद है व्हाई डू इंसेक्टिवर्स प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। इंसेक्टिवर्स प्लांट जो है वो इंसेक्ट को क्यों ट्रैप करते हैं वो आपने बताना है। व्हाई आर लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइडल सैक। लाइसोसोम को सुसाइडल सैक क्यों कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कार्पल। कार्पल के डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं। डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन को बताना है। नेक्स्ट है हाउ इज बैक्टीरियल सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल प्लांट सेल वॉल से कैसे मुख्तलिफ है। व्हाट आर प्राइम्स और वायरस। प्राइम्स को डिफाइन कर दो, वायरस को डिफाइन कर दो। व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है इसको डिफाइन करना है। नेम 4 ग्रुप ऑफ फंजाई, फंजाई के 4 ग्रुप के नाम लिखने हैं। व्हाट आर माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा पर नोट है आपके पास। डिफाइन लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लेबल डायग्राम। और करके यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमी को डिफाइन करें। नेक्स्ट है राइट नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है इसके हमें डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट के हवाले से हमें बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इवल। ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी इवल क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। अब शॉर्ट नोट हमारे पास कौन से हैं। एवोल्यूशन ऑफ लीफ, एवोल्यूशन ऑफ सीड, साइलेंट फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, रूट प्रेशर थ्योरी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन तमाम के ऊपर शॉर्ट नोट है। प्लाज्मोलाइसिस, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, प्लास्टिड, राइना, फोटो रेस्पिरेशन। ये तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो 10 ईयर में घूम रहे होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के ऊपर शॉर्ट नोट है। मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन, ये रिकमेंडेशन नहीं है, रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया है, जो कि जिसे सेक्सुअली प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो बताना है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये वाली जो चीज़ें थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों बताने। फिर इसके बाद जो है लाइकेंस पर शॉर्ट नोट है। पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी है। फोटो रेस्पिरेशन है। डिफरेंसेस बिटवीन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, लाइसोजेनिक एंड लैक्टिक साइकिल, एंजियोस्पर्म एंड गिम्नोस्पर्म, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इन तमाम के दरमियान डिफरेंसेस की तैयारी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफाइड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की बेसिस पे क्लासिफाई करना है। ड्रॉ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल कॉन ऑफ पाइनस और ओव्यूल। मेल कॉन ऑफ पाइनस आता है और ओव्यूल करके इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की डायग्राम बनानी होती है। टेक्निक टू आइसोलेट द सेलुलर कंपोनेंट्स, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कोलेरा, गिव 2 सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट, राइट अ नोट ऑन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के ऊपर जो है वो नोट है। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की डिफरेंट टाइप्स के नाम लिखने हैं। रोल ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या रोल है वो। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज को आपने डिफाइन करना है। आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटाई, किंगडम प्लांटाई की जो आउटलाइन है क्लासिफिकेशन वो बतानी है। व्हाट इज फर्मेंटेशन एंड नेम इज टाइप्स। फर्मेंटेशन है ना, उसकी 2 टाइप्स हमारे पास है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उन दोनों के सिर्फ नाम बताने और फर्मेंटेशन को आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो इस साल एग्जाम में आने के लिहाज से काफ़ी अहमियत रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।